गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था। ऐसा रास्ता जिसे दिन में लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन सूरज ढलते ही उस रास्ते पर पूरा सन्नाटा छा जाता था। उस रास्ते के बीच बीच में खड़ा एक पीपल का पेड़, जो कि बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते हैं वो पीपल का पेड़ गांव से भी पुराना था। गांव के बुजुर्ग अब भी उस रास्ते से निकलते हैं, जूते उतार लेते और पीछे बिना देखे जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते, क्योंकि सब जानते थे पीपल के पेड़ के नीचे रात में कोई नहीं रुकता। लोग कहते थे वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जो हर राहगीर से मदद मांगती है, और जो उसकी मदद करता वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि इन सब बातों पर हंसता था। शहर में पढ़ रहा था और भूत प्रेत को वह वहम मानने वाला लड़का। एक दिन वह अपने गांव लौटा। रात को रास्ते में साथ बैठा रहा, हंसी मजाक, पुरानी बातें, और कब रात के 12 बज गए किसी को पता नहीं चला। जब रवि घर के लिए निकला तो पूरा गांव सो चुका था। एक ही रास्ता था, वो भी पीपल के पेड़ वाला। दोस्त ने रोका, भाई उस रास्ते से मत जा, थोड़ा लंबा है, दूसरा रास्ता पर सुरक्षित रहेगा तुम्हारे लिए। रवि हंस पड़ा, हाँ ये सब पुरानी बातें डरपोक हो तुम लोग, ये सब हमें मत सुनाया करो, ये सब वहम वाली बात होती है, बस एक पेड़ ही तो है। और वह निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ना कीड़े मकोड़े की आवाज़, ना कुत्ते भौंकने की आवाज़, बस माना पूरा माहौल ठंडा पड़ चुका हो। उसके कदम की आहट। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। पीपल के पत्ते अपने आप हिलने लगे, जबकि उस टाइम बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा था। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने सुना, बेटा, एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई। रवि वहीं पे रुक गया, बोला, कौन? उसकी आवाज खुद ही कांप रही थी। जब कोई जवाब नहीं, वह आगे बढ़ने वाला ही था कि फिर आवाज आई, थोड़ी मदद कर दो। अब रवि ने पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, उसके खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। माँ जी, इस वक्त आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रवि ने यह सवाल पूछा और वह औरत धीरे धीरे बोली, मुझे घर पहुंचा दो, काफी ज्यादा रात हो चुका है। रवि को अजीब सा लगा। उसने आसपास देखा, आसपास पड़ोस में कोई घर नहीं था। आपका घर यहाँ कहाँ है? रवि ने यह सवाल उस लड़की से पूछा। वह लड़की चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। यह देखते रवि की सांसें रुक गईं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। एक आंख बाहर की ओर निकल आई, दूसरी पूरी काली, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। रवि पीछे हट गया और बोला, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है, मैं नहीं जा सकता। वह बुदबुदाया। अचानक उस औरत की आवाज बदल गई, भारी और गूंजती हुई, सब यही कहते हैं। उस लड़की ने बोला। पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा, डालियों से अजीब सी आवाज आने लगी। रवि भागने लगा, लेकिन जितना दौड़ता उतना उसका कदम पीछे होता जाता था। पीछे से वही आवाज आई, रवि मुझे छोड़कर मत जाओ। वह चौंक गया, इसे मेरा नाम कैसे पता? अचानक जमीन से कोई हाथ बाहर निकल आए और उसके पैर को जकड़ लिया। रवि वहीं पे गिर गया। तब उसने सिर उठाया और तो देखा, पीपल के पेड़ से कई लाशें लटकी हुई थी। सभी की आंखें खुली थी और सब उसे ही घूर रही थी, और उन सब के चेहरे एक ही जैसे थे, और वह औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। और सब यही कहते हैं, डर सिर्फ वहम है। उसने रवि के कान में फुसफुसाया, अब तुम भी यही कह रहे होगे ना? रवि जोर से चीखा और तभी उसकी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी, वह अपने कमरे में था, सिर्फ सपना। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नज़र उस पैरों पर पड़ी।
वहाँ काले हाथों के निशान थे और बाहर से पीपल के पत्तों की सरसराहट आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे वही औरत खड़ी थी और वही मुस्कुराते हुए बस इतना बोली, आज रात फिर मिलेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।